हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। बायोलॉजी का सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। आपकी नीट की परीक्षा के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो एंटीजन एग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार क्लम्प बनाते हैं वह होते हैं डी एंटीजन, एफ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एंटीजन। एग्लूटिनेशन के समय वह क्या बना रहे हैं? ढीले और रोएदार क्लम्प बनाते हैं, तो यह एच प्रतिजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एच प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है, आर एच एंटीजन है एंटीजन बी, एंटीजन डी, एंटीजन ओ, एंटीजन ए। आर एच एंटीजन जो है प्रतिजन या एंटीजन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन मायोसिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट के अलावा अन्य कौन लेबोरेटरी पैरामीटर अधिक महत्वपूर्ण है? हीमोग्लोबिन, वी बिलिरुबिन, यूरिया, पीसीवी, हेमेटोक्रिट। आंसर होगा ऑप्शन डी, पीसीवी हेमेटोक्रिट। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम में उपस्थित इम्यूनोग्लोब्यूलिन है आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी, आईजीए। कोलेस्ट्रम में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एंटीबॉडी के उत्पादन के बजाय सक्रिय प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा मध्यस्थता वाली एंटीजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को कहा जाता है? सेलुलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एंटीबॉडी आश्रित प्रतिक्रिया, एंटीजन आश्रित प्रतिक्रिया, ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सेल्यूलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेलुलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एंटीजन निर्भर प्रतिक्रिया, एंटीबॉडी निर्भर प्रतिक्रिया। ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जन्मजात प्रतिरक्षा का अर्थ है वह प्रतिरोध जो किसी व्यक्ति के पास जन्म से होता है, वह प्रतिरोध जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवन के दौरान अधिग्रहण किया गया, माँ से उसके भ्रूण में स्थानांतरित प्रतिरोध, प्रतिरक्षा जो रेडीमेड रूप में एक प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वह प्रतिरोध जो किसी व्यक्ति के पास जन्म से होता है, जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाता है, इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एलर्जी तीव्र प्रतिक्रिया वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होता है वो क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ऑप्शन ई
राइट ऑप्शन जो बी है राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है? टीकाकरण, उपनैदानिक संक्रमण के लिए अनावृत्ति, रोग की अनावृत्ति, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। निष्क्रिय जो है पैसिव इम्यूनिटी है, इसके लिए प्राप्त करने का एक तरीका पूछा गया है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने का तरीका एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन का क्रियान्वयन एक उदाहरण है। सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट, प्लेजेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचाया जाने वाला एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgD, IgM, IgG, IgH। इम्यूनोग्लोबुलिन जी ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर कहलाता है। पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं किसकी उदाहरण है? अति संवेदनशीलता, जन्मजात इनेट प्रतिरक्षा, उपार्जित एक्वायर्ड प्रतिरक्षा, स्वरोग क्षमता, ऑटो इम्यूनिटी। प्राकृतिक मारक क्षमता, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो है जन्मजात इनेट प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव आरबीसी का जीवन काल करीब कितने दिनों का होता है? 45, 120, 80, 180। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल्स। उनका जीवन काल की बात करें तो 2 से 3 से 4 दिन बस उनका जीवन काल होता है, और आरबीसी की बात करें तो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या मेसोडर्म द्वारा निर्मित है? हृदय और पृष्ठरज्जु, हृदय और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पृष्ठरज्जु, मस्तिष्क और पृष्ठरज्जु। हृदय और पृष्ठरज्जु मेसोडर्म से निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सार्वत्रिक रक्तदाता है AB, B, A, O। रक्त वर्ग समूह जो है सार्वत्रिक रक्तदाता जो है यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, O ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, सिलोफन और कोलोडियन का उपयोग करके छोटे आयनों से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फैलाव, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, श्यानता। डायलिसिस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। O नेगेटिव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल डोनर सार्वत्रिक दाता जो रक्त समूह है O नेगेटिव होता है। नेक्स्ट,
रक्त का कार्य है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर में सभी भागों में पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना, उपरोक्त विकल्पों में से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रक्त का कार्य जो है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर में सभी पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना, ये सभी कार्य रक्त के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों, रक्त, दिल, गुर्दे। हिम शब्द से ही आप समझेंगे कि ये रक्त से संबंधित है, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी आपने पढ़ा है, वो भी रक्त से संबंधित है। तो इसी प्रकार हिम की बात करें तो रक्त की बात हो रही है, लौह धातु यहाँ पर उपयोग में आ रही है, मतलब कि ब्लड की बात हो रही। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? दाया अलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। ऐसे नोड दाएं आलिंद में स्थित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 160 mmHg। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 120 mmHg। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? कैल्शियम आयन, मैंगनीज, पोटेशियम आयन, फास्फेट। रक्त का थक्का बनने में कैल्शियम आयन सहायक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की पी तरंग किसके अनुरूप होती है? आलिंदीय विध्रुवीकरण, आलिंदीय पुनः ध्रुवीकरण, निलयी विध्रुवीकरण, निलयी पुनः विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण। आलिंदीय विध्रुवीकरण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्त्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हेपेरिन। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, अपचयित हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त की पीएच होती है 7.35 से 7.45, 6.8 से 7.12, 7.45 से 7.85, 7.25 से 8.0। रक्त का पीएच जो मान है वह 7.35 से 7.45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप के डायाफ्राम को किस पर रखकर किया जाता है? महाधमनीय क्षेत्र, फुफ्फुसीय क्षेत्र, माइट्रल क्षेत्र, ट्राइकस्पिड क्षेत्र। एपिकल पल्स
का आकलन स्टेथोस्कोप के डायाफ्राम को माइट्रल क्षेत्र पर रखकर किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। एसटी खंड में उभार, चौड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वी तरंग की उपस्थिति, लंबा पीआर अंतराल। एसटी खंड में उभार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।